इफ द टोटल मास ऑफ द वेजिटेबल इज 100 kg, ठीक है, यानी कि आपके पास ना ये जो वेजिटेबल्स हैं जिनको पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट किया गया है, इनका जो टोटल मास है ना वो 100 kg है। देन व्हाट इज द मास ऑफ टोमेटोज, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोमेटोज का जो मास है वो नहीं लिखा गया, आपने इसको फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट, जब आप ना कैरेट का, कैप्सिकम का, ककम्बर का और पोटैटोज का, इनका ये जो मास है इसको ऐड करोगे ना तो ये इक्वल होगा 75 kg के, ठीक है। तो टोटल जो मास है वो कितना है, 100 है, तो आपने 100 में से 75 को माइनस कर देना है, ठीक है, तो आपके पास आएगा रिमाइंडर 25 kg, ठीक है, जो मास होगा किसका, टोमेटोज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 8B को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आर्टिकल को सॉल्व करते हैं। आर्टिकल में आपके पास इंट्रोडक्शन है पाई चार्ट का, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाई चार्ट्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन वेयर द डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, यानी कि पाई चार्ट जो है ये आपके पास एक स्पेसिफिक टाइप है, ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। और आप क्या करते हो, पाई चार्ट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हो आप। पाई चार्ट या फिर इसको सर्कल चार्ट भी बोलते हैं, इज अ सर्कुलर ग्राफ, ये आपके पास क्या होता है, एक सर्कुलर ग्राफ होता है, ठीक है, विच इज डिवाइडेड इनटू स्लाइसेस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ डेटा। अब ये जो सर्कल होता है इसको आपने डिफरेंट स्लाइसेस में क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है। देखिए ये 1 स्लाइस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, और आपके पास ये जो हर एक स्लाइस होता है वो डेटा को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर होता है डेटा की न्यूमेरिकल वैल्यूज को। नेक्स्ट है आपके पास द इंटायर डायग्राम looks like a pie and its components resemble slice cut from a pie। देखो आपके पास ना ये इसके जब आप इस तरह से स्लाइस बनाते हो ना, इसके अंदर जो स्लाइस बनते हैं ये लाइक अ पाई की तरह होते हैं। ये है जी पाई की शेप, तो देखो ये आपके पास पाई की तरह बन रहा है ना, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट है आपके पास ईच स्लाइस कैन रिप्रेजेंट अ डिफरेंट कैटेगरी। आपके पास जो हर एक स्लाइस है वो डिफरेंट कैटेगरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ पाई चार्ट कैन बी सीन बिलो। आप जो है ये आपके पास एक गुड एग्जांपल है पाई चार्ट की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फॉलोइंग इज द सेल डेटा ऑफ अ बेकरी। अब एक बेकरी है, ठीक है, और उसमें ये जो एटम्स है उनको सेल किया जाता है, ठीक है, उसको यहाँ पे पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट किया गया। देखिए क्राइजेंट जो है वो कितना सेल किया जाता है, 30, कुकीज 20, बनाना ब्रेड 20, कप केक 16, ब्राउनीज 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विच एटम सोल्ड द मोस्ट इन बेकरी। बेकरी में सबसे ज्यादा कौन सा एटम जो है वो बिकता है, वो है आपके पास क्राइजेंट। क्राइजेंट कहते हैं आटे की रोटी को। नेक्स्ट है आपके पास हाउ मैनी कुकीज वर सोल्ड। कुकीज कितनी सोल्ड हुई हैं, देखो पाई चार्ट को आपने देखना है और सिर्फ आपने क्वेश्चन के आंसर करना है कि कितनी कुकीज सोल्ड हुई हैं, 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, डिड द बेकरी सेल फीवर क्राइजेंट और बनाना ब्रेड, ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, फीवर का मतलब होता है कम, के जो बेकरी है, ठीक है, उसमें क्राइजेंट और बनाना ब्रेड जो है वो कम बिके हैं, ठीक है। देखो कम नहीं है, ज्यादा है, यहाँ पे 30 क्राइजेंट जो है वो बिक गए हैं और बनाना ब्रेड कितनी सेल हुई है, 20, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, इज द सेल्स ऑफ ब्राउनीज मोर देन द सेल्स ऑफ कप केक्स, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि ब्राउनीज कितनी सेल हुई है और कप केक कितने सेल हुए हैं, ठीक है। ब्राउनीज जो है वो सेल हुई है 14, कप केक जो है वो सेल हुए हैं 16। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ब्राउनीज हैं वो ज्यादा सेल हुई हैं एज कंपेयर टू कप केक, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कप केक जो है वो ज्यादा सेल हुए हैं एज कंपेयर टू ब्राउनीज। ब्राउनीज जो है वो कम सेल हुई हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कुकीज एंड कप केक सोल्ड। यानी कि आपने बताना है कुकीज की और कप केक की टोटल क्वांटिटी कितनी है जो सोल्ड हुई है, ठीक है। तो देखो आपके पास कुकीज 20 है, कप केक कितने हैं, 16 है। 20 में 16 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है। यहाँ तक देखें तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि पाई चार्ट क्या है, ठीक है, इसका यूजेज क्या है, ठीक है, और उसके बाद आपने पाई चार्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल भी जो है उसको सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन के आंसर दे दिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है, जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए जी आपके पास है एक्सरसाइज 8B, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, लुक एट द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यह आपके पास पाई चार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास ये जो स्लाइस है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है बस को, ये वॉकिंग को, ये साइकिल को और ये कार को। ए पार्ट है आपके पास विच मेथड इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, यानी जो ज्यादा स्टूडेंट थे वो
कौन सा मेथड यूज करते थे, बस का। देखो बस का एरिया यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे ऐड कर देंगे बस। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, विच टू मेथड्स आर इक्वली यूज बाय द स्टूडेंट, ठीक है, तो वो है आपके पास साइकिल और कार, ठीक है, ये इक्वली यूज हुए हैं बाय स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, विच मेथड इज ग्रेटर, बस और वॉकिंग, यानी कि आपने कंपेयर करना है बस जो है आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बस में ज्यादा है या वॉकिंग में, तो देखो बस में, क्योंकि बस का एरिया क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपने इस पाई चार्ट को देखना है, ठीक है, ये जो पाई चार्ट है ये किससे रिलेटेड है, फेवरेट एक्टिविटीज हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए फिशिंग है, हाइकिंग है, रीडिंग है, स्विमिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ए पार्ट है, हाउ मैनी पीपल लाइक हाइकिंग, कितने स्टूडेंट जो हैं जो पीपल हैं उनको हाइकिंग पसंद है, कितने, 25। आप यहाँ पे राइट कर दोगे 25, सिंपली आपने इसको देखना है और यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, डू मोर पीपल लाइक रीडिंग और फिशिंग और स्विमिंग, ठीक है। अब आपने बताना है कि जो है ज्यादा पीपल जो है वो किसको लाइक करते हैं, रीडिंग को, फिशिंग को या स्विमिंग को। देखो रीडिंग को लाइक करते हैं 41, स्विमिंग को लाइक करते हैं 18, फिशिंग को लाइक करते हैं 16, तो ज्यादा कौन से हुए, रीडिंग वाले, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे रीडिंग। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक हाइकिंग एंड स्विमिंग। आपने बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हाइकिंग को और स्विमिंग को लाइक करते हैं। देखें हाइकिंग को 25 जो पीपल है वो लाइक करते हैं और स्विमिंग को 18, 25 में 18 प्लस करेंगे ये बन जाएगा आपके पास 43 पीपल। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल डूइंग दीज एक्टिविटीज, ठीक है, तो आपने यहाँ पे बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो ये वाली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, हाइकिंग, फिशिंग, स्विमिंग और रीडिंग के जो पीपल हैं इनको आपने ऐड कर देना है। ऐड करने से आपके पास जो टोटल स्ट्रेंथ है ना वो आ जाएगी 100, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 100 पीपल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग इज अ पाई चार्ट ऑफ डेली यूजेज ऑफ वेजिटेबल्स इन अ रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, उसमें ये वाले जो वेजिटेबल्स हैं वो यूज्ड होते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, या पाई चार्ट में इन वेजिटेबल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, आपने पाई चार्ट को देखना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ए पार्ट है आपके पास, विच टू वेजिटेबल्स मेक इक्वल मैस एज कैरेट, ठीक है, आप देखिए कैरेट बोलते हैं गाजरों को, ठीक है, अब इसका जो आपके पास वेट है ना वो 30 kg है, ठीक है। अब दो कौन से वेजिटेबल हैं जिनका आप मैस जो है यानी जो वेट है वो आप ऐड करोगे तो वो कैरेट के इक्वल होगा। देखो पोटैटोज 10 kg, कैप्सिकम जो है वो 20 kg है, कैप्सिकम कहते हैं शिमला मिर्च को, ठीक है, 20 में 10 ऐड करो क्या बन जाएगा 30 और ये कैरेट के इक्वल है। यहाँ पे आप राइट कर दोगे पोटैटोज एंड कैप्सिकम। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन यूजेज बिटवीन कैरेट्स एंड ककम्बर, ठीक है, ककम्बर कहते हैं खीरे को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपने बताना है कि जो कैरेट का यूजेज है और जो ककम्बर का यूजेज है इसका डिफरेंस फाइंड आउट करें यानी माइनस करें। तो यहाँ पे देखो आपके पास ना कैरेट का जो यूजेज है वो कितना है 30 kg है, ककम्बर का कितना है 15 kg, 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 kg आ जाएगा इन दोनों वेजिटेबल का डिफरेंस। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, इफ द टोटल मास ऑफ द वेजिटेबल इज 100 kg, ठीक है, यानी कि आपके पास ना ये जो वेजिटेबल्स हैं जिनको पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट किया गया है इनका जो टोटल मास है ना वो 100 kg है। देन व्हाट इज द मास ऑफ टोमेटोज, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोमेटोज का जो मास है वो नहीं लिखा गया, आपने इसको फाइंड करना है। तो देखो स्टूडेंट जब आप ना कैरेट का, कैप्सिकम का, ककम्बर का और पोटैटोज का इनका ये जो मास है इसको ऐड करोगे ना तो ये इक्वल होगा 75 kg के, ठीक है, तो टोटल जो मास है वो कितना है 100 है, तो आपने 100 में से 75 को माइनस कर देना है, ठीक है, तो आपके पास आएगा रिमाइंडर 25 kg, ठीक है, जो मास होगा किसका टोमेटोज का।